बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक ना ख़त्म होने वाली जंग जारी है। अभी तक अपोजिशन हुकूमत को गिरा तो नहीं सकी, लेकिन उसकी परेशानियों में इजाफा ही किए जा रही है। अभी ताज़ा तरीन एक केस है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पिछले कई सालों से 6-7 साल से ज़ेर समाअत है, लेकिन उसका कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा। नाज़रीन काम, इस पे हम आगे चलेंगे। पहले हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नाज़रीन कराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग केस जो है, ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस जो है, ये ज़ेर समाअत है। अभी रिसेंटली इसकी समाअत ज़रा तेज़ हुई है, तो तहकीकाती कमेटी, जिसको स्क्रूटनी कमेटी कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि हुक्मरान जमात ने इंतखाबी अदारे से 31 करोड़ से ज़ायद के रकम खुफिया रखी है। कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरान जमात ने 12 बैंक अकाउंट्स ज़ाहिर किए हैं, जबकि 53 बैंक अकाउंट्स सिरे से ज़ाहिर ही नहीं किए। अब इलेक्शन कमीशन अब इसकी जो स्क्रूटनी की रिपोर्ट पर समाअत करेगा। मंगल को जारी होने वाले 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुतल्लिक गलत मालूमात फराहम की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग के ज़राए ज़ाहिर नहीं किए हैं, जिसकी वजह से स्क्रूटनी कमेटी इस पर कोई तबसरा करने से कासर है। दिलचस्प अमर यह है कि तहरीक इंसाफ को यूरोपीय ममालिक और मशरक़ वस्ता के ममालिक के अलावा अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड और फिनलैंड समेत दीगर ममालिक से फंड्स मौसूल हुए हैं। कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ को न्यूजीलैंड से मौसूल होने वाले फंड्स तक स्क्रूटनी कमेटी को रसाई नहीं दी गई। स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक जब तहरीक इंसाफ समेत फ्रीकैन की तरफ से मुकम्मल डाटा तक रसाई से मुतल्लिक तावन नहीं किया गया, फिर कमेटी ने इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के दीगर बैंकों से 2009 से 2013 के रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की और यह रिपोर्ट मुरतब की गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान की जमात के 65 बैंक अकाउंट हैं और साल 2008 और 2012 में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए के एहतियात जाहिर किए। स्टेट बैंक की स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के एहतियात मौसूल हुए हैं। यूं तहरीक इंसाफ ने 31 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर ही नहीं की। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन अकबर एस बाबर ने 2014 में पार्टी फंड्स में बेज़ाब्तियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी। ये वो शख्स हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि घर का बेदी लंका डाय, ये उस वक्त उस जमात के बड़े अहम रहनुमा थे। इन्हें सब बातें मालूम थी। तो अब तक 96 समातें हो चुकी हैं यहाँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका, इसलिए कि पीटीआई इस सिलसिले में कोई तामन करने के लिए तैयार नहीं थी। आए रोज़ किसी न किसी अदालत से वो रजू करती
और इसकी समाअत को रोकने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करती रही है। अकबर बाबर ने इल्ज़ाम आयद किया था कि 2 ऑफशोर कंपनियों के जरिए लाखों डॉलर पीटीआई के बैंक अकाउंटों में मुंतकिल किए गए और तहरीक इंसाफ ने ये बैंक अकाउंट इलेक्शन कमीशन से खुफिया रखे। अब पीटीआई के खिलाफ मुबैना गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की है। गुजार अकबर एस बाबर पीटीआई के असद उमर आमिर कियानी पीटीआई के वकील शाह खावर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को तो चैलेंज कर रखा है, लेकिन बहरहाल चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मंजूर आ गई है, इस पर इसको खुफिया नहीं रखा जा सकता। जबकि पीटीआई के वकील शाह खावर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिपोर्ट फ्रीकैन को दे दी जाए, ताहम हमारे कमेंट्स आने तक इसकी रिपोर्ट को पब्लिक न किया जाए। ये अब रिपोर्ट तो आ गई है, अभी जो 65 अकाउंट खुफिया रखे हैं उसके भी बहुत पैसे हैं। इसका जो 56 जो अकाउंट्स इन्होंने खुफिया रखे हैं उनमें से उनके बारे में अब ये कहा जाता है कि उनमें भी करोड़ों अरबों रुपए उनमें भी होंगे। इसका मतलब है कि पीटीआई की हुकूमत ने पिछले 8-10 साल के दौरान अरबों रुपया फंड्स की शक्ल में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से और गैर पाकिस्तानियों से हासिल किए हैं। अब ये फैसला होना है, अभी इसकी राह में रुकावट है। अब इलेक्शन कमीशन अपनी समाअत शुरू करेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो कहा है ना मिस्टर कलीन अपने आप को कहलाते हैं इमरान खान, तो ये इस रिपोर्ट से मिस्टर कलीन के बारे में जो राय है वो लोगों की अब तब्दील हो जाती है कि वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल ने उनके बारे में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान नियाजी जो पूरे पाकिस्तान में मिस्टर कलीन बनते फिरते थे, शफाफियत के चैंपियन बनते थे, वो फॉरेन फंडिंग केस की समाअत को रुकवाने के लिए मुख्तलिफ अरबे सवाल करते रहे। अब वो उनका मिस्टर कलीन होना बेनकाब हो गया है। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी इस बात पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और उन्होंने कहा है कि इससे तहरीक इंसाफ की जो शफाफियत थी वो बेनकाब होकर रह गई है। देखें, फॉरेन फंडिंग केस के बारे में वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस को शफाफ और गैर जानबदार तरीके से चलाया जाए। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब केस खासा आगे चला गया तो तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी एक रेफरेंस दायर कर दिया। अब वो कहते हैं कि तीनों जमातों का इकट्ठा किया जाए। एक केस जो है 6-7 साल चलता रहा, 7 साल से, और वो 2014 से चल रहा है, उसको तो मंतकी अंजाम पर पहुंचने वाला है, जबकि दूसरे केसेस की अभी इब्तदाई नौयत है। ऐसा लगता है इस केस के नतीजे में तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन मंसूख हो सकती है। अगर तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन मंसूख हो जाए तो पूरी जमात कालदम करार दी जा सकती है और धड़म ख़त्म हो सकती है। यानी पीटीआई का जो ढांचा है वो ख़त्म हुआ और उसके बाद यह ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट भी नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि कोई गैबी दबाव हो तो इमरान खान को कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन एक बात साबित तो ज़रूर हुई है कि पीटीआई के पास इतने ज़्यादा फंड्स थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से छिपाने की कोशिश क्यों की। बहरहाल अब ये इस केस की समाअत होगी और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फ्रीकैन को देने की इलेक्शन कमीशन ने हिदायत कर दी है। इसके बाद बाकायदा केस चलेगा। अब मेरा ख्याल ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन अगर आइंदा आने वाले चंद दिनों में इस केस का कोई फैसला कर दे
तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर ये हुकूमत बचेगी नहीं और इस हुकूमत के जाने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे इस एक इलेक्शन कमीशन की इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर, क्योंकि ये जो पैसे लिए गए हैं बाद ऐसे मालिक से भी ये जो ऐसे फंड्स आए हैं बाद ऐसे लोगों से भी आए हैं जो पाकिस्तान के जो गैर मुल्की हैं और जिनसे पैसे लेना कानूनन जुर्म है। और अगर ये जुर्म साबित हो जाता है तो फिर पीटीआई के डिज़ाल्व होने में कोई देर नहीं लगेगी। रही बात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, अगर उन्होंने भी कोई गलत काम किया है तो वो भी सजा भुगतने के लिए तैयार रहे, लेकिन बहरहाल ये सियासी मंजर से तब्दील हो सकता है। पीटीआई की अगर हुकूमत के खिलाफ पीटीआई के खिलाफ कोई फैसला आ जाए, मुझे लगता तो यही है कि फैसला आने वाला है। ये कोई दबाव का हरबा नहीं है। फिर आखिर इलेक्शन कमीशन खड़ा हो गया है और सिकंदर राजा साहब बड़े ज़ोर शोर के साथ इस केस की समाअत कर रहे हैं और हुकूमत की परेशानी में दिन ब दिन इजाफा भी हो रहा है कि ये जो सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट है वो कहीं उसे ले न डूबे। और अगर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के ज़रिए ही इमरान खान की हुकूमत से जान छूट जाती है तो अपोजिशन तो इस बात में बड़ी खुश होगी और शायद अपोजिशन इस बात का भी इंतज़ार करेगी कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। बहरहाल अपोजिशन दबाव ज़रूर डालेगी इलेक्शन कमीशन पर कि इस फॉरेन फंडिंग केस पर जल्द अज जल्द फैसला करे। फॉरेन फंडिंग केस बिलाखिर किसी न किसी की तो सर लेगा।